अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सना है और मेरी उम्र 18 साल है। आज इतवार का दिन था। मैं घर पर अकेली थी और फ़ोन पर गेम खेल रही थी। मामा और बाबा बाजार गए हुए थे। भाई भी दोस्तों के साथ बाहर ही था। अचानक घर का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो मैंने दरवाजे में बने हुए सुराख में से देखा कि बाहर मेरा भाई खड़ा हुआ था। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। भाई घर में दाखिल हुआ और पूछा कि मामा बाबा कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि मामा और बाबा बाजार गए हुए हैं। भाई ने कहा कि कब के गए हुए हैं और कब तक आ जाएंगे? मैंने कहा घंटा तो हो गया है गए हुए, मगर कब तक आएंगे ये मालूम नहीं मुझे। अब जब इनकी शॉपिंग मुकम्मल हो जाएगी तो तभी आएंगे ना। भाई ने कहा मतलब कि तुम घर में अकेली हो? तो मैंने कहा हाँ, अब तक तो अकेले ही थी, मगर अब आप आ गए हैं ना तो मैं अकेली नहीं हूँ। भाई ने कहा हाँ तो मैं तो हूँ, मगर मैंने भी थोड़ी देर में चले ही जाना है ना। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भाई सहन में रुक गए और मैं अपने कमरे में आ गई और फिर से फोन पर लग गई। मगर फिर कुछ वक्त के बाद भाई मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि क्या कर रही हो? मैंने कहा कि कुछ भी नहीं, फोन पर गेम ही खेल रही हूँ। भाई ने कहा तुम मेरा एक काम नहीं कर देती? तो मैंने कहा बताएं कौन सा काम? मैं कर देती हूँ, तो गेम ही खेल रही हूँ, बाद में भी खेल लूंगी। भाई ने कहा कि मेरी टांगें बहुत दर्द कर रही हैं, क्या तुम मेरी टांगें थोड़ी देर के लिए दबा सकती हो? मैंने कहा ठीक है, दबा देती हूँ। मैं अपनी सीट से उठी तो भाई ने कहा कि यहाँ ही बैठी रहो, मैं तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर आ जाएं। भाई मेरे पास मेरे बेड पर ही आ गए। मैं भी जरा सिरक गई कि वो भी मेरे साथ बेड पर ही बैठ गए। भाई ने मेरे पास आते ही अपनी टांगें नंगी कर ली। मैंने भाई से कहा कि मैंने टांगें दुबानी है, मालिश नहीं करने लगी आपकी टांगों की, जो आपने शलवार इतनी ऊपर कर ली है। भाई ने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही दुबा दो ना। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया और भाई की टांगें दुबाने लग गई। कुछ वक्त के बाद भाई ने कहा तेल कहाँ होगा? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो भाई ने कहा थोड़ी तेल की मालिश ही कर दो साथ में। मैंने कहा तेल दूसरे कमरे में पड़ा है। भाई ने कहा जाओ लेकर आओ। मैं फिर दूसरे कमरे से तेल लेकर आई और भाई की मालिश करने लग गई। भाई ने अब शलवार और भी ऊपर कर ली थी। अब शलवार के पौंचों में से उनका मोटू साफ दिखाई दे रहा था। मैंने जब भाई का मोटू देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने किसी का मोटू पहली बार ही देखा था। मैंने जब मोटू देखा तो मैं हंसने लगी। भाई ने कहा क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? मैंने कहा कि बस ऐसे ही। भाई ने फिर से कहा फिर भी क्यों हंस रही हो? भाई को शायद इस बात का इल्म हो गया था कि मुझे भाई का मोटू नजर आ रहा है, मैं जो ऐसे हंस रही हूँ। भाई ने कहा कि अब टांगों की जरा ऊपर तक मालिश करो। मैंने ऐसा ही किया, मगर अब मेरा हाथ उनके मोटू को लग रहा था। भाई का मोटू फुल टाइट था। जब भाई का मोटू मेरे हाथ को 2-3 बार टच हुआ तो मैंने फिर उनके मोटू शलवार में ही पकड़ लिया और उसे मसलने लगी। जैसे जैसे मैं मोटू को मसल रही थी, भाई के मुंह के खदुखाल तब्दील हो रहे थे, जैसे उनको बहुत मजा आ रहा था। मैं भी भाई के मोटू को तेल लगाकर मसलती जा रही थी। भाई ने एकदम से शलवार ही खोल दी और मोटू को बाहर निकाल लिया। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और भाई भी तब तक उठकर खड़े हो गए। मेरा पूरा वजूद उस वक्त कांप रहा था। मैं जिंदगी में पहली बार ये सब कर रही थी और मेरा दिल भी बहुत कर रहा था ये सब करने को। तो कब से ये करने के लिए किसी लड़के की तलाश में थी और आज फिर भाई आ गए और हमारे दरमियान ऐसा माहौल भी बन गया। दरवाज़ा लगाकर मैं भाई के पास आई तो भाई ने कहा नीचे बैठ जाओ। मैं नीचे बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था कि भाई मुझे ऐसे नीचे बिठाने का क्यों बोल रहे हैं। खैर मैंने उनकी बात मानकर नीचे बैठ गई। फिर भाई ने कहा कि लो मेरे मोटू को हाथ में पकड़ो और मसलो भी। मैंने दोनों हाथों से भाई का मोटू पकड़ा और मसलने लगी। तेल तो मोटू को पहले ही लगा हुआ था। जैसे जैसे मैं मोटू को मसल रही थी, भाई की हालत अजीब होती जा रही थी और मुंह से आवाजें भी निकालने लगे थे। अब मैं भाई का मोटू मसलती रही और भाई के मुंह की तरफ देखती रही। फिर भाई ने आहिस्ता आहिस्ता मेरा मुंह अपने हाथों में ले लिया। एक हाथ मेरे मुंह के नीचे से और एक मेरे सर के ऊपर रखा और आहिस्ता आहिस्ता मेरा मुंह मोटू के पास ले आए। मैंने भी कोई मज़ाहमत नहीं की और मुंह को जहां भाई ले जाना चाहते थे ले जाने दिया और आंखें ऊपर उठाए बिना भाई के मुंह की तरफ देखती रही। और फिर जब मेरा मुंह मोटू के सामने आ गया तो भाई ने कहा अपना मुंह खोलो। मैंने भी उनकी तरफ देखते हुए अपना मुंह खोल लिया और फिर भाई ने मुझे अपना मोटू अंदर कर दिया। मेरे लिए ये एहसास और काम पहला पहला था। मुझे जो भाई बोल रहे थे वो मैं करती जा रही थी और फिर भाई ने इसी हालत में ही मेरी कमीज भी उतार दी और फिर से मेरा मुंह पकड़कर आगे पीछे करने लगे। मैंने भी उनके घुटनों पर हाथ रख लिए और फिर लगी रही अपने काम में जो वो बोल रहे थे। एकदम से भाई उठे और बहुत से गर्म जोशी के साथ मुझे बेड पर उठाकर मारा और
میری ٹانگیں اوپر اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ دی اور ساتھ ہی میری شلوار بھی اتار دی اور میری اس جگہ کو تیل سے مسلنے لگے۔ جیسے جیسے وہ مسلتے تھے میری تو جان جاتی تھی اور میں اپنی ٹانگوں کو روک نہیں پا رہی تھی، مگر بھائی تھے کہ زبردستی میری اس جگہ کو مسل رہے تھے۔ میری رنگت لال سے لال تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بھائی نے مسلنا بند کر دیا اور اپنا موٹو میرے اندر کر دیا۔ جیسے ہی موٹو میرے اندر ہوا تو مجھے احساس ہوا جیسے کسی نے میرے جسم کے 2 حصے کر دیے ہوں۔ جیسے جیسے بھائی کا موٹو اندر جا رہا تھا میری آنکھیں ویسے ویسے بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو زور سے پکڑ لیا۔ میں نے بھائی سے کہنا شروع کیا کہ بس بھائی بس، اور نہ کریں بھائی، میں گئی اور آگے نہ کریں، مگر بھائی کو مزہ آ رہا تھا۔ وہ تو اندر سے اور اندر کیے جا رہے تھے۔ جب سارا اندر گیا تو میری تو آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ بھائی جھٹکے پر جھٹکے مار رہے تھے اور میرا سارا وجود ساکن ہو رہا پڑا تھا، مگر پھر مجھے بھی بعد میں آہستہ آہستہ مزہ آنے لگا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی ذرا تیز تیز کریں۔ بھائی نے اور تیز کرنا شروع کر دیا۔ میں بھی فری ہو گئی اور بھائی بھی فری ہو گئے۔ جب بھائی فری ہوئے تو فوراً مجھ سے دور ہو گئے۔ میں ویسے ہی لیٹی رہی اور بھائی کچھ وقت کے بعد میرے ساتھ آ کر لیٹ گئے اور میں بھی ان کے ساتھ ان کے سینے سے لگ گئی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔